Hello बच्चों, let's see the question here. Question is saying conventionally the word anatomy refers to. देखो, जो word anatomy है वो किससे रेफर करता है, उसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए कि स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स होता है यहाँ पे, ये स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ये स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स, या कुछ भी नहीं. तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो यूज हुआ है एनाटॉमी. अब बात करेंगे एनाटॉमी की कि एनाटॉमी का क्या मतलब है. ठीक है, एनाटॉमी की बात की जाए तो यहाँ पर एनाटॉमी क्या है, जिसमें हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर की. किसके स्ट्रक्चर की? ह्यूमन के स्ट्रक्चर की और एनिमल्स की बॉडीज की स्ट्रक्चर की. ठीक है, एनिमल बॉडीज की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसको हम एनाटॉमी कहते हैं. ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर कॉन्सेप्ट की, अगर हम बात करें, देखो कन्वेंशनली एनाटॉमी वर्ड यूज किया जाता है स्टडी के लिए मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन द एनिमल्स. ठीक है, ठीक है. देखो यहां पर हम क्या करते हैं कि इसमें स्टडी करते हैं जिसमें शेप, स्ट्रक्चर, कलर, पैटर्न, साइज, ये सब चीजें आती हैं. ठीक है, तो इसमें हम मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, इंटरनल मॉर्फोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं. इंटरनल मॉर्फोलॉजी में आते हैं, देखो शेप साइज तो एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल में क्या आएगा? इंटरनल में आएगा जैसे कि कंपोनेंट, जैसे बोन्स हो गए, ऑर्गन्स हो गए, तो ये सब चीजें इंटरनल एनाटॉमी के अंदर आएंगी. ठीक है, इंटरनल स्टडी के अंदर आएगी. तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया. दूसरा ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है? जहां पे स्टडी हो रही है मॉर्फोलॉजी ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स की. देखो अब यहाँ पर मॉर्फोलॉजी भी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जहां पर स्टडी की जाती है फॉर्म की, शेप की, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की. ठीक है, एनाटॉमी स्टडी हो गई इंटरनल स्ट्रक्चर की. ठीक है, वही मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी हो गई. फिर उसके बाद सी ऑप्शन है कि स्टडी की जाती है बोथ की, तो ये ऑप्शन भी गलत है, इसमें स्टडी सिर्फ इंटरनल ऑर्गन्स की जाती है. तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट है और डी भी हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि नन ऑफ दीज का कोई मतलब नहीं है. तो अगर हम बात करें यहाँ पर करेक्ट आंसर, तो हमारा यहाँ पर आंसर ए करेक्ट है, जो कि स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ internal organs. So this is the solution of this question. I hope you understand. Thank you. All the best.